पता चला कि आरसीपीसी के शरीर में भाजपा घुस गई है, आत्मा घुस गई है भाजपा की। उनको पता चल गया था, उनको हटा करके ललन सिंह को बनाए। ललन सिंह को इसलिए हटाए कि ललन सिंह का मोह जो है राजद के प्रति ज़्यादा था, लालू परिवार के प्रति ज़्यादा था। नहीं, नीतीश कुमार एक बड़ा डील कर रहे हैं ना भाई, चुनाव का। विधानसभा चुनाव कराइए तो छोटे छोटे हम मंत्रालय, होम मंत्रालय, हई मंत्रालय। तेजस्वी के नेतृत्व में भी महागठबंधन काफ़ी मजबूत है। आप देखें कि लोकसभा के चुनाव में 6.5% ज़्यादा तेजस्वी को वोट मिला है। राजद के साथ एक शर्त ये रखे थे कि आप चुनाव करा दीजिए तो हम आपके साथ हैं। राजद तैयार नहीं हुई। पहले भी बताया तुमको कि नीतीश कुमार के दिमाग माने पेट से निकालल जानकारी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है और आज हमारे साथ बिहार की राजनीति पर बातचीत करने के लिए बिहार से वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि बिहार की जो बदलती राजनीतिक सियासत है उसमें क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आज नीतीश कुमार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में एक तरफ चल रही है। क्या नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेंगे? चलिए पहले आरंभ करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत वक्त देने के लिए। सर कैसे देख रहे हैं आज का जो ये कार्यकारिणी का बैठक है, इसमें क्या कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है, क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है? देखिए, ये एजेंडा तो जरूर कुछ होगा जी, ये तो पता करना बड़ा मुश्किल है। नीतीश के जो भी निर्णय लेते हैं नीतीश जी वो बड़ा गुप्त तरीके से गुप्त रखते हैं उसको। हाँ, ये आपका कहना कि हो सकता है कि चूँकि चीफ मिनिस्टर भी हैं और संगठन के अध्यक्ष भी हैं, तो संगठन का अध्यक्ष का जो समय देना चाहिए नहीं दे पाते हैं। मैं पहले भी बताया तुमको कि नीतीश कुमार के दिमाग माने पेट से निकालल जानकारी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जान लीजिए। मैं कई बार चैनलों पर भी बोल चुका हूँ कि उनका दायां हाथ क्या करेला बायां ना जाने, बायां क्या करेला दायां ना जाने, आँख भी ना जाने, बायां ना जानी दायां समझिए किसे। तो ऐसा वो होना भी चाहिए। तो लेकिन तब है कि वो मुख्यमंत्री और एट द सेम टाइम संगठन के हेड के रूप में संगठन के साथ जो है वो क्या कहिए ओकरा के न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बना दें या कुछ दूसरे, मनीष का नाम चल रहा है, मनीष वर्मा का, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि संजय झा को ही बनाएंगे, ये जो चर्चा है जी। हाँ, तो हाँ, विधानसभा का चुनाव सर अगले साल है, लेकिन बहुत जगह कयास लगाया जा रहा है कि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी हो सकता है। इस पे आपकी सर क्या समझ के लिए? और आप क्या? मुझे भी लगता है कि विधानसभा का चुनाव ये कराएंगे, क्योंकि ये अपने को महसूस करते हैं कि कैसे ऐसा हो गया। जानते भी है कि 43 पर केवल जीते 2020 के चुनाव में। वो चाहते हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न बने तो कम से कम सेकंड रहें, तो इसलिए वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए। राजद के साथ एक शर्त ये रखे थे कि आप चुनाव करा दीजिए तो हम आपके साथ हैं। राजद तैयार नहीं हुई, जो खबरें आती हैं इसी के चलते भाग गए। और उस समय इनका बीजेपी के साथ बातचीत हुई थी, उसमें ये एक शर्त थी ये कि आप चुनाव कराएंगे पहले, मैंने महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के साथ ही। तो शायद नहीं, हमको जो लगता है कि कराएंगे चुनाव। अच्छा सर, पिछली बार जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें ललन सिंह को हटाकर ये खुद बने थे और उसका महागठबंधन के साथ इनका था गठबंधन, लेकिन उस बार टूट के फिर भाजपा के साथ चले गए थे। इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तमाम विपक्षी लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि इस बैठक के बाद हो सकता है एनडीए की सरकार गिर जाए और फिर ये महागठबंधन के साथ चले जाए। ऐसा नहीं होगा जी। पिछले बार भी क्यों हुआ, आरसीपीसी को भी हटा दिए थे जी। पता चला कि आरसीपीसी के शरीर में भाजपा घुस गई है, आत्मा घुस गई है भाजपा की। उनको पता चल गया था, उनको हटा करके ललन सिंह को बनाए। ललन सिंह को इसलिए हटाए कि ललन सिंह का मोह जो है राजद के प्रति ज़्यादा था, लालू परिवार के प्रति ज़्यादा था, ये लोग कहते हैं, चर्चा है। तो इसीलिए, और ये अपना मन बना चुके थे कि अब हमको इनके साथ रहना नहीं है, हमको जाना है एनडीए के साथ, क्योंकि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोगों ने इनको प्रोजेक्ट नहीं किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो ये चाहते थे। तो इसलिए अब उनका रहने का कोई मतलब नहीं था। अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना भी जाता उन्होंने समाप्त कर दिया अपने मन से और दिल से। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं दिखता है कि वो छोड़ करके एनडीए को उधर जाएंगे। तो ये सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, इसका कोई मतलब? कयास लगाने वाले तो लगाएंगे ही, कहे नहीं, लगाना भी चाहिए।
अश्विनी चौबे का जो बयान आया उसको सर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप राजनीति को बहुत करीब से जानते और समझते हैं। वो जो कह रहे हैं कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री 2025 में, लेकिन अब इसमें क्या कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि भाजपा के लोग पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, फिर इनका अब ये बयान, क्या ये दबाव बनाने की राजनीति तो नहीं हो रही है? भाजपा अश्विनी चौबे के बयान में कोई दम नहीं है, उनको कोई बयान, उस बयान को कोई सीरियसली लेता नहीं है। संगठन के लोगों ने कहा भी दिया, जो बड़े पदाधिकारी हैं, कि उनका अपना है। अगला चुनाव जब भी होगा और उन लोगों का कहना है कि 25 में ही होगा, तो हमारे नीतीश के ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा। सम्राट चौधरी बोल दिया, बाकी सब लोग बोल रहे हैं, तो अश्विनी चौबे जी का वो अपना एक है, अपना बयान है। अगर मान लिया जाए कि अभी अगर एनडीए चाहती है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कराए या फिर अगले साल कराया जाए, तो अभी वर्तमान में एनडीए की बिहार में क्या स्थिति है? क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव भी रोजगार का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया, इसका फायदा भी आप देख रहे हैं कि उनको लोकसभा के चुनाव में मिला। क्या ये फायदा फिर उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, या फिर महागठबंधन की सरकार बन सकती है, या फिर बैकफुट पर नीतीश कुमार चले जाएंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर की लड़ाई है। तेजस्वी के नेतृत्व में भी महागठबंधन काफ़ी मजबूत है। आप देखें कि लोकसभा के चुनाव में 6.5% ज़्यादा तेजस्वी को वोट मिला है। 2019 0 पर थे, 19 में 4 सीटें मिल गई। 1 सीट जीती थी महागठबंधन, 9 सीटें जीत गई। एक हम मानते हैं पप्पू यादव का वो एक है, तो ऐसा नहीं, लड़ाई बराबर की होगी, और उस बराबर की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है। लेकिन तब है कि ये लोग जो अपना सर्वे कराए हैं ग्राउंड से, डिफरेंट एजेंसी से, गुप्तचर एजेंसी से, उसमें है कि हम लोग की सरकार अच्छी तरह से बने। और आखिरी में मार्शल की अभी इस बार 400 पार नारा दिया गया था एनडीए की तरफ से, लेकिन अब बिहार में चुनाव है, तो बिहार में भी एक नारा सेट किया जा रहा है कि 200 पार, अपने अपने हिसाब से उसको सेट किया जा रहा है। इसका कुछ प्रभाव रहेगा या फिर 400 की तरह बढ़ा चढ़ा करके तो लोग देते ही हैं, क्यों नहीं देंगे? जब तुम जंगे मैदान में जाओगे तो क्या कहोगे? सेना मान लो जानते हो कि कमज़ोर है या जो भी है, तो बताओगे ना कि नहीं भाई हम जीतेंगे जी। तो 200 400 वो देते हैं, एक टारगेट तो फिक्स करते हैं। आप टारगेट फिक्स बढ़ा चढ़ा करके ही किया जाता है, परिणाम क्या होगा ये तो बदलने लगे। ये सब लोग करते हैं तो वो भी करेंगे। अच्छा सर, एक अभी मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था उसमें कहा जा रहा था कि रेल मंत्रालय नीतीश कुमार मांग रहे हैं, जिसके बाद तब उनको रेल मंत्रालय नहीं मिला ललन सिंह को, तो तमाम कयास लगाए गए कि नीतीश कुमार नाराज हैं। विपक्ष के लोग कहने लगे उनको झुंझुना थमा दिया गया, बिहार के 8 मंत्री सबको झुंझुना दे दिया। तो ये कुछ असर, इसका कोई मुद्दा बनेगा या फिर ये ऐसे ही पॉलिटिकल एजेंडा है? नहीं, नीतीश कुमार एक बड़ा डील कर रहे हैं ना भाई, चुनाव का जी। विधानसभा चुनाव कराइए, तो छोटे छोटे हम मंत्रालय, होम मंत्रालय, हई मंत्रालय, इसके लिए देखा कहीं नीतीश कुमार ने दबाव नहीं, इसलिए कि वो बड़ा उनको चाहिए। बड़ा क्या है? चुनाव है। तो मेन मुद्दा नीतीश कुमार का चुनाव है 2025 का। आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है? ये वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी जो बिहार की राजनीति पे खूब बारीकी से समझते हैं और खूब अपना बयान भी देते हैं, और इनका जो भविष्यवाणी होता है ज़्यादातर सही ही माना जाता है। खैर, आप लोग कन्हैया भेलारी से बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और नीतीश कुमार के आज इस बैठक पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरें देखते हैं। धन्यवाद।